आदरणीय मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भावाश्रय फल की इस श्रृंखला में, जैसा कि आप जानते हैं, मेष लग्न में विभिन्न भावों को रखकर फल कथन किया जा रहा है। इसके तहत लगन से चतुर्भाव तक गुरु का फल कहा गया है। अब देवगुरु बृहस्पति को पंचम से अष्टम तक फल कथन किया जाएगा। पंचम में यदि गुरु हो तो क्या फल होगा मित्रों? अब मेष लग्न में जो गुरु है वो भाग्येश है और द्वादशेश है, और गुरु जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और मेष लग्न के लिए गुरु जो है बहुत ही शुभ ग्रह है, अत्यंत शुभ ग्रह है, अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ फल प्रदान करता है। और इसकी जो त्रिकोण में पंचम भाव में जो स्थिति है बहुत ही शुभ है। किस तरह से? एक तो ये जो लग्नेश मंगल है मेष लग्न में, उसका मित्र है, और ये भाग्येश है। भाग्येश अपने से नवम चला गया, तो अपने से नवम जाने से ये भाग्य भाव की भी वृद्धि हुई है और पंचम की भी वृद्धि हुई है। तो इससे जो आपकी संतान होगी इस स्थिति में, तो संतान भी बहुत शिक्षित होगी और काफ़ी उन्नति करेगी, उसको लक फेवर करेगा। दूसरा, आप स्वयं भी हायर एजुकेशन के मामले में बहुत ही तरक्की करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करेंगे, विवेकवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, और नेचर बहुत अच्छा होगा। ये जो पंचम भाव है, लव मैरिज भी इससे देखते हैं, तो काफ़ी प्रेमी स्वभाव के आप होंगे। संतान बहुत अच्छी होगी आपकी। और ये जो पंचम भाव में जब गुरु होगा तो वो अपनी पंचम दृष्टि से नवम को देखा, नवम की यहाँ से वृद्धि हो जाएगी। तो नवम की जब वृद्धि होगी तो काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं। आप पिता, गुरु और पिता जैसे लोग या गुरु जैसे व्यक्ति या शिक्षित लोग, उच्च शिक्षित लोग, विद्वान लोग, धार्मिक रूप से जो धर्मगुरु होते हैं उनके संपर्क में रहेंगे, उनकी काफ़ी मान सम्मान उनको देंगे, और पिता को काफ़ी सहयोग करेंगे आप। पिता का भी आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। लाभ भाव में दृष्टि होने से आपके लाभ की, इनकम की और बढ़ोतरी काफ़ी होगी। इनकम में बढ़ोतरी होगी, लाभ में बढ़ोतरी होगी, धन में वृद्धि होगी। बड़े भाई से आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर बॉस है तो बॉस से बहुत अच्छे संबंध होंगे मित्रों इस स्थिति में। तो यहाँ सभी दोनों स्थितियों में गुरु का वृद्धि करेगा। ये दोनों अच्छे भाव हैं। आपके धन में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता की भी वृद्धि होगी। अब नवी दृष्टि जो है लगन पे पड़ेगी। लगन आपका व्यक्तित्व है, तो गुरु की दृष्टि जब लगन पे पड़ती है तो व्यक्तित्व निखर के आता है। आप का जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत ही ऊंचा हो जाता है। जनता में आपका मान सम्मान होता है, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, मिलनसार होते हैं, और समस्याओं से घबराते नहीं हैं। कैसी भी समस्या हो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है मित्रों। तो ये पंचम भाव में जब गुरु होता है तो लगन पे, तीनों त्रिकोण के अलावा लाभ में भी पर भी दृष्टि होती है, तो बहुत सहायक तरीके से ये स्थिति गुरु की अच्छी है। छठे भाव में यदि गुरु हो तो छठे में क्या है? ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो अब यहाँ गुरु जहाँ भी बैठता है वहाँ की वृद्धि करता है, तो रोग ऋण शत्रु की तो वृद्धि होगी, और पंचमेश जो है यहाँ आने से पंचम की थोड़ी सी हानि होगी, गुरु की भी हानि होगी मित्रों, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु से में है, और आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, गुरु से संबंधित बीमारी हो जाएगी, ऋण भी लेना पड़ जाए आपको। लेकिन ये गुरु ग्रह जहाँ भी बैठता है वहाँ अच्छा करता है। आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने शत्रुओं से भी पार पा लेंगे। बीमारियों से आप परहेज करके, कैसे भी करके बीमारियों से भी पार पा लेंगे, और ऋण भी चुका देंगे। तो अब यहाँ से लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है, छठे भाव में जब गुरु होता है तो उसकी दृष्टि पंचम कर्म क्षेत्र पे होती है, तो कर्म क्षेत्र की वृद्धि होती है। आपके जो सहयोगी होते काम ऑफिस में या कहीं भी, तो वो आपको सहयोग करते हैं। जो अधीनस्थ है उनका भी सहयोग मिलता है, और कर्म क्षेत्र की वृद्धि होती है मित्रों। प्रमोशन हो जाता है गुरु की महादशा अंतरदशा। इस गुरु की दृष्टि अब यहाँ व्यय भाव में जब पड़ती है तो व्यय की वृद्धि हो जाएगी मित्रों।
ये क्योंकि अपनी राशि पर दृष्टि दे रहा है, तो ये व्यय भाव की वृद्धि होगी। तो क्या होगा कि व्यय जो करोगे आप वो लोगों की हेल्प करने में करेंगे, धार्मिक कार्यों में करेंगे, सत्कर्मों में करेंगे मित्रों। क्या तो लेकिन ये गुरु यहाँ देख रहा है, तो कहीं आपको और कोई पाप प्रभाव में आ जाए तो जेल, अस्पताल आदि के भी चक्कर लगवा सकता है मित्रों। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जेल, अस्पताल आदि का भी है भाव है। तो यहाँ जो भी ग्रह देखते हैं वो इस तरह के फल दे सकते हैं, लेकिन आप इन सबको मैनेज कर लेंगे और जो व्यय होगा वो अच्छे कार्यों में होगा। अब इसकी जो 9वीं दृष्टि है मित्रों, ये धन भाव में पड़ेगी। तो यहाँ आप धन संचय कर सकते हैं, धन की वृद्धि होगी, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार होगा, परिवार को लेके चलेंगे, परिवार को सहयोग करेंगे मित्रों। आपकी वाणी भी जो है वो बहुत ही निखर के आएगी, ज्ञानपूर्ण वाणी आप बोलेंगे। तो क्योंकि ये नवमेश का भी इसमें पुट होगा, नवम भाव का भी पुट होगा, और वाणी आपकी समृद्ध भी होगी मित्रों। तो मित्रों ये छठे भाव में गुरु की इस तरह से फल होंगे। अब हम इस गुरु को सप्तम में रखते हैं, तो ये दाम्पत्य का भाव है। और नवम भाव, नवमेश जब ये सप्तम में आएगा तो मित्रों शादी विवाह के बाद जो है आपका दाम्पत्य अच्छा होगा। विवाह के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्योन्नति होगी, तरक्की होगी, और सब तरह से आपको सहयोग प्राप्त होगा। और आप ये द्वादश भाव का भी स्वामी होने से आप कहीं घूमने जा सकते हैं, जर्नी पे जा सकते हैं, यात्राओं में आपको सुख मिलेगा, और विवाह आपका अच्छा चलेगा मित्रों। सप्तम भाव में गुरु बैठा है तो विवाह आपका अच्छा चलेगा, और ये भाग्येश भी है मित्रों। तो भाग्येश जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की तरक्की होती है। अब यहाँ से जो दृष्टि होगी वो लाभ, लगन और तृतीय भाव में पड़ेगी। तो इन तीनों की वृद्धि होगी। लाभ की वृद्धि हो जाएगी, शादी के बाद आपकी इनकम में वृद्धि होगी, शादी के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और जो रुका पैसा है वो भी आपका आएगा। लग्न पे दृष्टि होने से लग्न में बली हो जाएगा, लग्न स्ट्रांग होगा। नवमेश की दृष्टि है तो आप काफ़ी धार्मिक स्वभाव के होंगे, आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे और काफ़ी समझदार होंगे, आपका काफ़ी मान सम्मान होगा, और आप एक सलाहकार की भूमिका भी निभा सकते हैं, क्योंकि गुरु जो कथा कंसल्टेंट होता है, गुरु होता है वो। तो इस तरह के आप में क्वालिटी आ जाएगी, और स्वास्थ्य अच्छा होगा मित्रों। और जो नवी दृष्टि है वो तीसरे भाव पे पढ़ने, तीसरे की वृद्धि होगी मित्रों। आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, सिबलिंग्स, नौकर चाकर से आपके अच्छे संबंध होंगे मित्रों, और शॉर्ट ट्रेवल जो जर्नी करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। कला और स्पोर्ट्स में आपकी रुचि रहेगी, और इसमें आप संभवतः अगर गुरु की स्थिति और मंगल की स्थिति अच्छी हो तो आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। तो मित्रों ये सप्तम भाव में गुरु की स्थिति को देखा हमने। अब इस गुरु को हम अष्टम में रख के देखते हैं। तो मित्रों ये जो अष्टम में गुरु है, या गुरु क्या कोई भी जो ग्रह होता है अष्टम भाव में उसके कारकत्वों की हानि कर देता है। तो अब यहाँ ये गुरु जो है एक तो नवमेश होकर अपने से 12वें चला गया, तो आपको लक फेवर कम करेगा एक तो, और एक थोड़ी धार्मिकता आप में कम हो जाएगी, क्योंकि ये धर्म का भाव है। पिता से थोड़ी दूरी बना ले आप, पिता का सहयोग प्राप्त कम हो, या पिता आपको सहयोग नहीं करे, या आप पिता से दूर रहें, पिता को आप सहयोग नहीं करें, और गुरुओं से और विद्वानों से दूर रहे आप, अष्टम भाव में गुरु। लेकिन ये गुरु जो यहाँ पर बैठकर आपको ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस में वृद्धि दे दे, ये गुरु आपको साधना, आराधना, ध्यान, प्राणायाम इनमें तरक्की दे। तो इस तरह क्योंकि ये द्वादशेष होकर भी गया तो यहाँ एक विपरीत राजयोग की भी स्थिति बनती है। तो कहीं न कहीं इस तरह से आपको ये जो नवमेश है ये अपने से 12वें अष्टम में गया, तो अष्टम की वृद्धि हो जाएगी मित्रों निश्चित रूप से। तो अष्टम के काम आप कर सकते हैं, आप ऑकल्ट साइंस में, रिसर्च में, इनमें आ गया आप बढ़ सकते हैं। तो मित्रों यहाँ से इस गुरु की दृष्टि जो है वो अपने भाव पर जा रही है, तो ये जो व्यय भाव की वृद्धि हो जाएगी।
लेकिन सत्कर्म में आप व्यय करेंगे। और सातवीं दृष्टि जो धन भाव पे बढ़ेगी, तो धन भाव की वृद्धि होकर धन संचय कर सकेंगे, परिवार को लेकर चलेंगे, ज्ञानपूर्ण आपकी वाणी होगी। और इस गुरु की दृष्टि चौथे पे भी पड़ेगी मित्रों, तो यहाँ आप माता से संबंध अच्छे रहेंगे आपके, और भूमि भवन मकान वाहन आदि आप खरीद सकेंगे मित्रों, और इन सब की समृद्धि होगी। लेकिन आपको वाहन वगैरह इसको चलाने में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम में जो भी ग्रह बैठते हैं उनकी महादशा अंतरदशा में समस्या हो सकती है, चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा मित्रों रहता है। तो ये मित्रों पंचम भाव से लेके अष्टम तक हमने गुरु का फल कथन कहने का प्रयास किया है मित्रों। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और मित्रों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पुनः हम इस गुरु के जो तीसरे और अंतिम जो पाठ है उसमें हम आपसे अगले दिन मुलाकात करते हैं मित्रों, 9वें भाव से द्वादश भाव तक। तो मित्रों आपको बहुत बहुत नमस्कार।